Hey, this is Homo Mind. Let's learn together about the law of simplex and the strength of the dose for homeopathic use as organon of medicine. Samuel Hahnemann ने डी ऑनरगेनन ऑन एफ डी हीलिंग आर्ट, पूरी होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट में इससे ज्यादा पवित्र कोई नियम नहीं है कि किसी भी समय केवल एक ही साधारण मेडिसिनल सब्सटेंस गिवन। यह सुविधा के लिए बनाया गया नियम नहीं है, यह प्रकृति का खुद का आदेश है। वाइटल फोर्स जब नेचुरल डिजीज से बिगड़ जाती है तो उसे सही चुनी हुई मेडिसिन से एक साफ और सिंगुलर इंपल्स की जरूरत होती है ताकि वह अपनी रेस्टोरेशन प्रोसेस कैन स्टार्ट। इसे कई अलग अलग प्रभावों के साथ पेश करना भ्रम पैदा करना है, ठीक होने के रास्ते को अस्पष्ट करना है और मरीज के लिए ऐसे तरीके से काम करना है जो तर्कहीन और असुरक्षित हो, जिसने हम पर भरोसा किया है। इस सिद्धांत के पीछे का तर्क सरल और अकाट्य है। जब हम एक सिंगल मेडिसिन देते हैं तो हम उसके प्रभावों को स्पष्टता से देख सकते हैं। मरीज की स्थिति में हर बदलाव सीधे उस एक पदार्थ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह सूचित निर्णय और उपचार में सटीक समायोजन की अनुमति देता है। एक सिंगल मेडिसिन के एक्शन के केयरफुल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम मरीजों को स्वास्थ्य की ओर गाइड करते हैं और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमारे प्रूविंग्स के प्योर सिम्टम्स की पुष्टि करते हैं। इसके विपरीत एक प्रिस्क्रिप्शन में कई दवाओं को मिलाना पुराने स्कूल की एक रेलिक है, एक प्रैक्टिस जो जितनी हानिकारक है उतनी ही अवैज्ञानिक भी। पहले से यह जानना असंभव है कि विभिन्न पदार्थों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा। वे इंटरैक्ट कर सकते हैं, वे काउंटरैक्ट कर सकते हैं या नए राक्षसी लक्षण पैदा कर सकते हैं जो अकेले किसी के नहीं है। ऐसे मिश्रण को प्रिस्क्राइब करना अंधेरे में भटकना है, चांस पर जुआ खेलना है, जबकि नुकसान का जोखिम उठाना और कुछ भी न सीखना है। सेक्शन 2, एक साधारण औषधीय पदार्थ का नेचर। एक सिंपल मेडिसिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका अंदरूनी नेचर हेल्दी इंसान पर अनलॉक और प्रूव किया जाता है। इसके इफेक्ट्स प्योर एक्सपेरिमेंट्स, प्रूविंग्स के जरिए पता चलते हैं। कई नेचुरल सब्सटेंस इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, जैसे वेल डिफाइंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, इस कॉमन सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, सल्फर के कॉम्पाउंड्स, ईथर्स और फास्फोरस। वैसे ही पूरा प्लांट, उसका जूस, जड़, बीज, बाग अपने नेचुरल स्टेट में तैयार किया जाता है। आइसोलेटेड एल्कलॉइड्स जैसे क्विनिन, मॉर्फिन, स्ट्रिचनाइन टुकड़े होते हैं जो हार्श प्रोसेसेस से बदल जाते हैं। हम केवल स्टेबल, कंसिस्टेंटली तैयार किए गए सिंपल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके पूरे इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। सेक्शन 3, एट पेरिलेज ऑफ मेडिसिनल मिक्सचर्स, औषधीय मिश्रणों के नुकसान। मिक्सचर्स प्रिस्क्राइब करना होम्योपैथी में मना है। यह हमारे सिस्टम के साफ लॉजिकल फाउंडेशन के खिलाफ है। एक कंपाउंड पूरी तरह से अनसर्टेनिटी में चला जाता है, भले ही उसके पार्ट्स पता हो, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका कंबाइंड एक्शन एक मिस्ट्री है। कोई नहीं बता सकता कि वे कैसे इंटरफेयर, मॉडिफाई या नेगेट करेंगे और सिम्पटम पिक्चर कैओस बन जाती है। एक क्लियर केस जो एक रेमेडी की ओर इशारा करता है, फिर भी उसे पार्शियल या इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स के साथ मिलाया जाता है। सेकेंडरी मेडिसिन क्यूरेटिव एक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है, एक्सेसरी सिम्टम्स पैदा कर सकती है और सही प्रोग्रेस को जज करना इम्पॉसिबल बना सकती है। होम्योपैथी ऑब्जर्वेशन का एक साइंस है। एक सिंगल रेमेडी के साथ हर चेंज हमें कुछ सिखाता है। मिक्सचर्स के साथ लर्निंग गुम हो जाती है, केस सिर्फ एक किस्सा बन जाता है। इसीलिए यह रोक पूरी तरह से है। सेफ, इफेक्टिव, लॉजिकल प्रैक्टिस के लिए यह जरूरी है। सेक्शन 4, सबसे छोटी खुराक की महत्वपूर्णता। होम्योपैथी में खुराक बहुत कम होनी चाहिए। एक दवा समानता से काम करती है, यह पहले से ही अति संवेदनशील हिस्सों को टारगेट करती है। एक बड़ी खुराक कमजोर जीव पर हमला करेगी। एक बड़ी होम्योपैथिक खुराक ठीक उसी जगह स्ट्राइक करती है जहां सबसे ज्यादा कमजोर होती है। इससे एक खतरनाक एग्रेवेशन हो सकता है, एक मेडिसिनल बीमारी। इसकी इंटेंसिटी वाइटल फोर्स को ओवरवेलम कर सकती है।
यहाँ तक कि हल्के ओवरडोज भी अनावश्यक एक्सेसरी लक्षणों से बोझिल कर देते हैं। इसलिए सबसे छोटी संभव खुराक से शुरू करें। एक सौम्य, लगभग अगोचर उत्तेजना प्रदान करें, न कि एक हिंसक धक्का। रेमेडी जितनी अधिक समान होगी, उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी, उच्चतम तनुकरण पर भी। इसलिए अत्यधिक सावधानी से खुराक दें। सेक्शन 5, दवा देना और उसे एडजस्ट करना। एक बहुत छोटी, सबसे होम्योपैथिक खुराक से शुरू करें, फिर इंतजार करें। खुराक को जल्दबाजी में दखल दिए बिना काम करने दें। अगर सुधार शुरू हो जाए तो जब तक वह जारी रहे, उसे दोबारा न दोहराए। जब सुधार रुक जाए और पुराने लक्षण थोड़े बहुत फिर से दिखने लगे, तो दूसरी खुराक दें, जिसे सक्शन से थोड़ा बदल दिया गया हो। एक हल्का, बदला हुआ प्रोत्साहन दें, अभी भी बहुत छोटा। दोबारा खुराक देने से पहले प्रगति के रुकने का इंतजार करें। मरीज के हिसाब से चलें। शरीर के बनावट और पहली खुराक की प्रतिक्रिया से संवेदनशीलता का अनुमान लगाएं। जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए खुराक और छोटी करें और अंतराल लंबा करें। खुराक या फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ाएं जब प्रगति के लिए इसकी जरूरत हो। होम्योपैथिक एग्रीवेशन खुराक के बाद थोड़े समय के लिए इंटेंसिफिकेशन एक्शन का संकेत देता है और अक्सर यह बहुत बड़ी खुराक होती है। अगली खुराक कम करें, अंतराल बढ़ाएं या दोनों। ठीक होने के बाद दवाई पूरी तरह से बंद कर दें। घबराहट से बचने के लिए निरीक्षण के दौरान हार्मलेस दूध चीनी दें। 1 से 2 हफ्ते तक ध्यान से निगरानी के लिए। अगर कोई ट्रेस वापस नहीं आता तो बीमारी खत्म हो जाती है। अगर लक्षण वापस आते हैं तो इलाज फिर से शुरू करें, शायद ज्यादा डायनेमाइजेशन पर। एक जरूरी अपवाद है 3 बड़े मायाजम्स, जिनमें प्राइमरी स्किन साइंस होते हैं। जब अनसप्रेस्ड और विजिबल हो तो उनकी स्पेसिफिक रेमेडीज दें। शुरू से ही ज्यादा और ज्यादा बार डोसेज में। बाहरी सुधार से अंदरूनी इलाज झलकता है। तब तक जारी रखें जब तक लोकल साइन ठीक न हो जाए। ये एक अपवाद है, नियम नहीं, वरना सबसे छोटी, कम बार डोसेस पर वापस आ जाए। दूसरी, मेडिसिनल चीजें मना करें। ऑइंटमेंट्स, हर्बल इन्फ्यूजन्स, मेडिकेटेड बाथ्स। बाहरी एप्लीकेशंस लक्षणों को दबा सकते हैं और इलाज खराब कर सकते हैं। एक सिंपल रेमेडी को अकेले और बिना किसी रुकावट के काम करना चाहिए।